来，往这儿来，来。 इसको इतना गुस्से में देखकर लड़की ने तुरंत उसे सबक सिखाने का फैसला किया। धनुर्धारियों ने तुरंत बाण चलाए, लेकिन तेजी से आती इन तीरों के सामने आगे खड़ा बंदर जरा भी नहीं घबराया और सिर्फ एक ही चाल में संकट को टाल दिया। जैसे ही बंदर गुस्से से भर उठा, तभी पीछे से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। जब सबने ध्यान से देखा, एक नीले चेहरे और नुकीले दांतों वाला शेर पूरी ताकत से उनकी जान लेने दौड़ा चला आ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़े ये लोग ऐसे थे जिनसे वह पंगा ही नहीं ले सकता। जैसे ही उस शेर ने पूरी ताकत से हमला किया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिखने में मामूली सा बंदर उसे एक ही लात में उड़ा देगा। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि बंदर ने उसे अपमानित करने के लिए एक स्टाइलिश पोज भी मार दिया। शेर गुस्से से आग बबूला हो गया और बंदर पर जोरदार हमला करने लगा, लेकिन पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वह बंदर का मुकाबला नहीं कर पाया। उल्टा उसे जबरदस्ती एक बार कोविड टेस्ट जैसा सबक भी मिला और फिर से एक लात में दूर जा गिरा। लेकिन इस शेर ने बंदर का ध्यान भटकते ही चोरी छिपे हमला कर दिया। जैसे ही वह जीत को पक्का करने आगे बढ़ा, बंदर ने थोड़ा सा हंसा। अगले ही पल शेर के सिर के ऊपर एक बड़ा डंडा प्रकट हुआ, जिसने उसे सीधे गहरी खाई में दे मारा। और उसी रात जब सब लोग गुरु शिष्य चारों के लिए स्वागत भोजन मना रहे थे, तभी हार न मानने वाला शेर अपने भाइयों के साथ फिर से लौट आया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक गांव वाले गुरु और शिष्यों के सामने घुटनों के बल गिर जाएंगे। बंदर की अद्भुत शक्तियां देखकर एक लड़की ने उनसे मदद मांगी, राक्षसों द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को बचाने के लिए। असल में पास के पहाड़ों में राक्षसों का एक झुंड रहता था, जो अक्सर निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें पकाकर खा जाते थे। इन राक्षसों के पीछे 3 बेहद शक्तिशाली राक्षस राजा थे। सबसे बड़ा था जिनशी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ही बार में पूरा पहाड़ निगल सकता है। दूसरा था सफेद हाथी, जो स्वभाव से बेहद क्रूर और स्त्रियों का लालची था और लड़की की बहन को वही उठा ले गया था। तीसरा था नीले पंखों वाला गरुड़, जो तीनों में सबसे शक्तिशाली था। घुटनों पर गिरे लोगों को देखकर बंदर पहले इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, मगर उसका गुरु तो करुणा का सागर था। तभी सन्यासी के समझाने पर बंदर और बाजी लड़की को साथ लेकर राक्षसों की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें राक्षसों का एक दल मिला, जो बाहर उत्पात मचा रहा था। तीनों ने छोटे राक्षसों का भेष धर लिया और उनके साथ मिलकर आसानी से राक्षसों के अड्डे में घुस गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैद किए गए गांव वालों को छुड़ाया, तभी पहुंचे राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। लड़की के सामने बहादुरी दिखाने के लिए बाजिए ने उसे पहले भागने को कहा और खुद पीछे रुक गया। उसने अपने 9 दांते वाले गैंडे के कांटे से राक्षसों को उड़ा दिया। उधर बंदर अकेले ही जिनशी और सफेद हाथी से भिड़ गया। 2 शक्तिशाली राक्षस राजाओं के मिलकर हमला करने के बावजूद बंदर तनिक भी नहीं डरा और पल भर में उन्हें पस्त कर दिया। जब बाजिए मदद के लिए आगे बढ़ा, तो सफेद हाथी ने उसे पकड़ लिया। सौभाग्य से बंदर ने तुरंत क्षण भर में पहुंचकर उसे बचा लिया। लेकिन तभी जिनशी ने अपना विशाल मुंह खोला और दोनों को निगल गया। उसे क्या पता था कि वह खुद मुसीबत को अंदर बुला रहा है। पेट के भीतर दोनों ने जोर जोर से मारपीट और तोड़फोड़ मचा दी, जिससे जिनशी दर्द से तड़पने लगा और दया की भीख मांगने लगा। उसने तुरंत बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ने का वादा किया और कसम खाई कि आगे से कभी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी सच्ची झूठी कसमों को सुनकर बंदर ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। इस तरह बंदर के डर के चलते दोनों राक्षस राजाओं ने खुद गाँव वालों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया।